सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे के संदेश दिया कि इंसान अपने जीवन को संवार लो, इसको जीते जी हर कीमत पर, हर मोमेंट पर इस निराकार से ही जुड़ो, अपने मन को एक ठंडक हर समय की दो, ये सुकून दो, आनंद दो, शांति दो। तो जितना ज़्यादा अगर हम और गहराई में जाते रहें, किसी भी संत का जीवन खोल के देख लें, चाहे इतिहास में हो या हमारे सामने आज की डेट में साक्षात, तो हर कोई यही समझा रहा है कि ये परमात्मा को हम किसी भी एक कोई कीमत चुका के नहीं, एक मुफ्त में ही परमात्मा मिल रहा है। उस संतों ने भी जैसे महाराष्ट्र में यहाँ एक बात इस तरह लिखी कि देव गया रुका ना लागे रुका मोल याही, कि कैसे एक ये देव गया फुका की बात की, ये मुफ्त में ये परमात्मा मिला है, और ये परमात्मा को हासिल करने के लिए एक तरफ तो अगर ऐसा भी कहा गया है कि कोई मोल नहीं लगा, और दूसरी तरफ हम अगर देखें
तो ये भी कहा जाता है कि इस परमात्मा को तो हम अगर अपना शीश कटवा कर भी पालें तो भी ये सौदा एक सस्ता सौदा रहेगा। तो कैसे ये कीमती निराकार है, ये परमात्मा है, जहाँ एक तरफ ये सौदा मुफ्त कहा जा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये इतना कीमती। तो वो बात सुनने में दो अलग अलग बातें हैं, पर अगर गहराई में उतरे तो फिर ये सौदा सर कटवा के सस्ता भी इसलिए कह रहे हैं जीवन को, क्योंकि इसमें जो सर कटने की बात है वो अहंकार रूपी सर है, वो ईगोइस्टिक हेड हमारा, जो हर समय अपने आप को प्रथम मान रहा है। और कैसे फिर ये संसार में ये हर कोई जान लेता है कि जहाँ एक अपनी मैं को सिर्फ खोकर इतना बड़ा परमात्मा, ये असीमित परमात्मा मिल सकता है, और सिर्फ हमें वो प्राप्त करने से अहंकार ही रोकता है कि हमें जब सब कुछ लगता है कि हम पहले ही इतने जानकार हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी का सब पता है, हमें एक अपने जीवन को कैसे जीना है ये आता है, हमसे ज़्यादा एक भक्ति किसी ने नहीं करी, या हमसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को किसी ने नहीं एक प्राप्त किया। हम बहुत अपने स्पेयर में विज्ञानी रहे हैं या कुछ भी तरह का एक नॉलेज हमारा बेस अच्छा है। तो ऐसे अगर सोच विचार करके अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया, प्रथम मान लिया, तो फिर तो ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर घर नहीं करेगी। एक परमात्मा जो पहले ही अंदर बसा है, ये इनसाइड आउट की जो जर्नी है कि अंदर हमारे मन में सुकून तभी होगा जब मन में परमात्मा है। तो फिर वो ही बात आ जाती है कि हम जब ये जान चुके हैं किसमें सांस ले रहे हैं, क्या है जो शुरू से था अंत तक रहेगा, तो फिर हमें भी अपना ये पता लगेगा कि कैसे जितना ज़्यादा हम ये बात एहसास में रखें कि परमात्मा अंगसंग है, तो हम उतना ही ज़्यादा अपने जीवन को साफ जी सकते हैं। हम अपने मन में सिर्फ एक अच्छे विचार रखकर अपने दिमाग के ख्यालों को भी वो साफ करने वाली बात, अपने व्यवहार में भी सिर्फ मधुरता, अपने व्यवहार से दूसरों को एक कंफर्ट देना, आराम देने वाली बात, दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात, कि कैसे वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। इस परमात्मा ने तो हमको अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमने प्राप्त कर ली, तो उसके बाद ये चेतनता दी हुई है, ये हमारी सूझबूझ है, हमें ये कैसे किस राह पे जाना है इतनी समझ बख्शी है। तो हम फिर खुद ही अब वो चुनाव की घड़ी है जहाँ हर पल जीवन जीते जीते वो होगी कि क्या हमने ऐसा इंसान बनना है जो अपने लिए तो एक खराब अपना जीवन कर ही रहा है, पर दूसरों को भी सिर्फ उनका सुख चैन छीनकर उनको भी दर्द बांट रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जहाँ खुद तो मन में ये ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ उसका शुक्राना कर रहा है, और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क होए तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहे उतने ज़्यादा इस जैसे बनेंगे, और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में, एक उजाले में अब मुख रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे भरम भुलेखे कि ये सपना जहाँ भरम था
सच्चाई थी भी नहीं, कोई राजपाट था ही नहीं, तो उसका त्याग करना भी कोई त्याग हुआ। ये तो फिर बात वही कि कुछ अगर है नहीं तो उसको मान लिया कि हमने वो चीज ही छोड़ दी। तो बात वही कि होते हुए अगर एक अभिमान जैसी चीज जो मन में इतने सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है, एक कर्ता भाव, एक मन में ऐसी और भावनाएं भी जो खुद को हमें हमारी नजर में विशेष बना देती हैं, एक सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, तो क्या हम ऐसी चीजों को छोड़ भी पा रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वाकई में उसका त्याग करना है, ना कि उन चीजों का जो है तक नहीं। तो कैसे फिर एक बात वही आ जाती है कि एक शायर ने भी बखूबी लिखा कि दुख ये नहीं कि अंधेरे से सुलह कर ली हमने, मलाल ये है कि सुबह की अब तलब भी नहीं। तो कैसे एक इतने समय से ये आत्मा भी जहाँ शरीर बदल बदल के एक रूप अंधेरे का, ये भ्रमों में जीने का, या फिर अगर इस जन्म की भी बात करें, कैसे एक हर समय परिवार समाज इत्यादि जो जो भरम बुलेखे बोलते गए, एक सच्चाई ढूंढने का भी इस मन को एक रुझाव नहीं आया कि क्या हर कोई जो कह रहा है वो अंधाधुंध बात माननी है, या कोई सच्चाई के लिए ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी रखनी है। और वहीं एक जो बात हम चाहे मैथोलॉजी भी कह लें या फिर एक भगवान कृष्ण की भी बात करें, तो जहाँ वो जिज्ञासु भक्त की भी अवस्था है, तो कैसे वो जिज्ञासा तो होगी, तो ही फिर आगे वो ज्ञानी भक्त बन सकेंगे। सात संगत जी, धन अंकाज।